सो हेलो गाइज, हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स 2022 का यहाँ पर जो है रिजल्ट आ गया, यानी कि मेरिट लिस्ट आ गई। ठीक है, नो योर रिजल्ट का ऑप्शन आ गया था। आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि आपका नंबर किस कॉलेज में पड़ा, किस में नहीं पड़ा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट आ गई फर्स्ट। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में दो बातें हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स का नाम आया है, कुछ एक का नहीं आया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जिनका नाम आ गया, अब उनको आगे एडमिशन के लिए क्या करना है। ठीक है, यानी कि एडमिशन कैसे होगा। तो अब उनके दो काम और बच गए हैं। पहला है फीस पेमेंट और दूसरा है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, अब आप सोचोगे कि भाई डॉक्यूमेंट तो पहले ही वेरीफाई करवा दिए थे, वो ऑनलाइन थे, अब जो है कॉलेज में जाके भी एक बार करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहली जो मेरिट लिस्ट आई है वो आपकी कल आई थी 12 अगस्त को। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है 16 अगस्त तक जो है आप फीस पेमेंट कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फ़ीस पेमेंट के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, एक वीडियो जो है मैंने बना रखी है ऑलरेडी। ठीक है, बस वो पिछले साल की है, 2021 का फ़र्क है, 2022 अब हो गई है। ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं है, कंप्लीट वही प्रोसेस है, वैसे ही सेम टू सेम स्टेप्स हैं, और वो वीडियो बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं आपको वही सजेस्ट कर रहा हूँ। इस साल अभी नहीं बनाई है। ठीक है, तो जाकर वो वीडियो चेक कर लीजिए। अगर आपको जो है इस साल की चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वीडियो बहुत अच्छी बनी थी, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इस प्रकार से ये वीडियो है, मेरे चैनल पे यहाँ पर सर्च कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, नीचे सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, फ़ीस पेमेंट वीडियो के नाम से, तो वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर आगे क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि फ़ीस पेमेंट करनी है आपको। ठीक है, फ़ीस पेमेंट दो तरीके से होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑनलाइन का ही ऑप्शन ज़्यादा होता है, प्राइवेट में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन जो है आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार प्रोसेस इस वीडियो में बता देता हूँ। आपको जो है अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है वहीं पर DHC के पोर्टल पे, और वहाँ पर आपको अब दिखाई देगा ऑप्शन फ़ीस पेमेंट। ठीक है, लॉगिन करते ही वहाँ पर जो आप फ़ीस पे कर दीजिए। एक ध्यान रखना बात, वो सारी बातें जो ध्यान रखनी है कि फ़ीस पेमेंट करते टाइम, वो उसी वीडियो में बता रखी है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो की। ठीक है, तो जाकर चेक कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी फ़ीस पेमेंट हो गई। ठीक है, आपने करवा दी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलती है, उसको साथ रखना है। ठीक है, वो यहाँ पर अब आपका जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके साथ भी वो रिसिप्ट लगानी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि दो काम है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद सबसे पहले तो फ़ीस पेमेंट, तो उसके लिए मैंने आपको समझा दिया है, वीडियो का बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में है। अब सेकंड स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, एक दो डॉक्यूमेंट्स फालतू हैं उसमें, तो गाइज सुनिए ध्यान से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देखिए कोई फिक्स डेट वैसे तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी 16 अगस्त बोला गया है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अपने कॉलेज में एक बार विजिट कर ले 16 अगस्त तक, कि हमें जो है भाई हमारा नाम आ गया सर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अगर वो यहाँ पर अभी नहीं कर रहे होंगे तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, यानी कि हमारी जिम्मेदारी है कि भाई एक बार तो हम जाएं, पता करें। ठीक है, अब की बार पता है क्या हुआ है, बीच में देखिए हमारा जो है यहाँ पर एक तो संडे आ गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे आ गया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है हॉलीडे वगैरह भी आ गई हैं बीच में, तो कन्फ्यूजन सा हो गया कि भाई कब क्या होगा। ठीक है, तो फ़ीस पेमेंट तो करवाना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो फिर भी चल जाएगा, एक दो दिन लेट हो जाए तो, लेकिन फ़ीस पेमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग फ़ीस पेमेंट करवाइए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या तो अपने कॉलेज चले जाइए। ठीक है, वहाँ पर जाकर पता कर लीजिए कि भाई वो 16 तक ही कर रहे हैं, या फिर जो है थोड़ा लेट भी कर देंगे, यानी कि 20 तारीख तक भी कर देंगे, या फिर 25 तक भी कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए उसके ऊपर हम बात करें। अपने कॉलेज जाना है, सबसे पहले कॉलेज जाओगे, वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं घर से, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन पहले सुनो कॉलेज जाके करना क्या है। कॉलेज जाओगे, यहाँ पर आपको कॉलेज के गेट पे ही, जहाँ आपको एडमिशन लेना है, वहाँ पर गार्ड वगैरह मिलते हैं, उनसे आप पूछेंगे कि भाई यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किधर हो रहा है, तो वो आपको बता देंगे कि भाई सीधे जाओ, फिर लेफ़्ट हो जाओ, फिर राइट हो गए, फिर सीधे, फिर राइट लेफ़्ट। ठीक है, मतलब समझ गए, मजाक कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो ऐसे आप पहुँच जाओगे जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाना है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आपको बोलना है कि सर मेरा नाम ये है, मेरा यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, मुझे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाना है। तो वो आपको बता देंगे कि भाई आप उस डेस्क पे चले जाओ, या फिर उस विंडो पे चले जाओ, या फिर उस रूम नंबर में चले जाओ, वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं।
और वहाँ पर क्या करेंगे, आपसे कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि आपका नाम पूछ लिया, आपका गांव पूछ लिया। और ये इसलिए पूछते हैं कि भाई जो बंदा आया है डॉक्यूमेंट्स लेके वो वही बंदा है ना जिसको एडमिशन लेना है। ये तो नहीं है कि कोई और ही आके खड़ा हो गया हो किसी के डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक है। तो आपको खुद ही जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जिसको एडमिशन लेना है, ठीक है। ये नहीं है अपने पापा को और अपने छोटे भाई को भेज दिया, खुद जाना है भाई, ठीक है। समझ गए, क्योंकि वहाँ पर आपको साइन वगैरह भी करने पड़ते हैं। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पर स्टेपल करके एक साथ, और यहाँ पर जो आपके सामने टीचर बैठे होंगे उनको पकड़ाना है। वो यहाँ पर चेक कर देंगे कि भाई सारी चीज़ों में नाम सही है बच्चे का, जैसे कि नाम मान लो कुछ भी है गर्वित, तो सारे डॉक्यूमेंट्स में गर्वित ही होना चाहिए, ठीक है। किसी में गर्वित कुमार हुआ एक में भी तो वो बोल देंगे भाई ये मिस्टेक है, ठीक है। तो फिर वो आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो, तो इतना तो चल जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा गड़बड़ी हुई तो फिर भाई फिर दिक्कत आ सकती है, समझ गए। अब चलिए एक बार डॉक्यूमेंट्स की ही बात कर लेते हैं, बार बार में इनकी बात आ रही है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट, यानी कि जब आपने फॉर्म भरा था स्टार्टिंग में, वो जो फॉर्म आपको निकाल के देते हैं ना जो शॉप वाले, साइबर कैफ़े वाले, वो आपको लेके जाना है। फ़ी की स्लिप, अगर आपने ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट कर दी है तो उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 12th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ओरिजिनल भी लेके जाओ और इनकी कॉपी भी लेके जाओ, 2-2, ठीक है, यानी कि फ़ोटो कॉपी, ताकि वहाँ जो भी हो। यहाँ पर कई बार क्या होता है, जैसे कि इनका कोई यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मान लो आपके सामने जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है उसके मन में आ गई, उसने कहा कि भाई यहाँ पर दिखाओ अपनी फैमिली आईडी। अब आप लेके फोटोकॉपी गए थे तो वहाँ पर वो ओरिजिनल मांग लेगा, फिर से आपको घर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार ओरिजिनल भी लेके जाओ अपने डाल के एक बैग में, और उनकी फ़ोटोकॉपी भी ले जाओ। जो वो वहाँ पर मांगे वो आप पकड़ाते रहो उन्हें, ठीक है। वैसे आपको सारी चीज़ों की फ़ोटोकॉपी ही देनी है, ओरिजिनल नहीं पकड़ाने। ओरिजिनल यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, माइग्रेशन वगैरह वो होती हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको अपने आप बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट देख लिए, अब आगे चलते हैं। फैमिली आईडी, करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जानी है, वहीं पर जमा हो जाएगी। तो आप जब आप एडमिशन बाद में जब कटवाओगे 3 साल बाद तो आपको वापस मिल जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये यहाँ पर हरियाणा बोर्ड वालों को नहीं चाहिए होती है, CBSE या फिर जो और बोर्ड से आए हैं उनको चाहिए, ठीक है। कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट, ये जर्नल को नहीं चाहिए, लेकिन जो SC BC वगैरह हैं उनको चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी भाई जिनका यहाँ पर रिक्वायर्ड है उनको चाहिए, लेके जानी है, ठीक है। इसके आगे देखो 15 डॉक्यूमेंट्स है टोटल। 11 नंबर पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि डोमिसाइल जो आपकी होती है हरियाणा रेजिडेंस, वो सबको लेके जानी है। EWS सर्टिफिकेट जिनकी यहाँ पर है वो लेके जा सकते हैं। गैप ईयर सर्टिफिकेट जिनका गैप ईयर है वो लेके जा सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपकी बैंक पासबुक, यानी कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसकी पासबुक भी यहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो गाइज ये यहाँ पर कुछ लगभग 15 के आसपास डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेके जाने होते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि भाई ये सारे के सारे लेके जाने हैं क्या? तो हाँ भाई, ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके भाई यहाँ पर आप जर्नल से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना ही इनकम चाहिए, ठीक है। तो वो आप लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। जो आपके पास होगा वही तो लेके जाएंगे। मैंने तो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि भाई सभी के बताए हैं मैंने तो आपको मिक्स। अब आप जिस भी कैटेगरी से हो वो अपना देख लो, ठीक है। तो जो भी आपके पास हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी और यहाँ पर उनकी फ़ोटोकॉपी 2-2 लेके जानी है। फ़ोटो वगैरह सारे देख लेना। अपने आधार कार्ड, एक बार फिर से बता देता हूँ, आधार कार्ड और यहाँ पर बैंक की, 10th-12th की, माइग्रेशन और यहाँ पर आपकी करेक्टर और आपका यहाँ पर प्रिंट आउट जो है आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो, ऐसे कुछ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और वहाँ पर साइन वगैरह करवाएंगे आपके इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और फिर जमा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक स्लिप दी जाएगी जिसमें आपके यहाँ पर सारी डिटेल्स रहेंगी। आपने फ़ीस पेमेंट कर दी वो सब कुछ लिखा रहेगा, आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया ये भी लिखा रहेगा, और आपको एक रोल नंबर इश्यू किया जाएगा, जैसे कि भाई 2322, ठीक है, या फिर कह सकते हो 236। तो वो भाई सभी कॉलेज के अपने अपने रोल नंबर, जैसे आपके क्लास में होते थे यार स्कूल में, ठीक है, वैसे एक रोल नंबर मिलेगा, वही आपकी पहचान होगा उस कॉलेज में, ठीक है। आपको कोई भी उस रोल नंबर से जानेगा तो उसको आपको संभाल के रखना है, ठीक है। और एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो आपका वो रोल नंबर होगा। जब आपके पेपर होते हैं तो अब आपको उनमें वो रोल नंबर भरना है, और जब क्लास लोगे कॉलेज में ऑफलाइन तो आपको जो पहले मैंने बताया है वो रोल नंबर यहाँ पर सब जगह बताना है, ठीक है। तो वो आपको आगे हम बताते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर रहने वाला है आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर कॉलेज वेरिफिकेशन, ठीक है। और ये दोनों स्टेप्स होने के बाद ही, यानी कि फीस पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन, इसके बाद ही आपका कॉलेज में एडमिशन है वो कंफर्म माना जाता है, ठीक है। सो दोस्तों ये है पूरी की पूरी प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ये कंप्लीट वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये ओरिजिनल और इनकी फ़ोटोकॉपी लेके चले जाओ, ठीक है, क्योंकि देखिए अलग अलग कॉलेज यहाँ पर अपने हिसाब से मांगता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अलावा जो है एक बार फिर भी मैं आपको एक कॉलेज ने यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं उसकी लिस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। जो कॉलेज ने मांग रखे हैं कि भाई किसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, कौन सा ओरिजिनल, तो एक नज़र इस पर भी डाल लीजिए।
ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 16 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, लेकिन सबको 16 नहीं चाहिए, जर्नल वालों को 2-3 डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने मांगा है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म विद फी रिसिप्ट, यानी कि जो आपने पहले दिन जब कॉलेज एडमिशन स्टार्ट हुए थे जो फॉर्म भरवाया था वो, और उसके साथ जो अब फीस भरोगे उसकी रिसिप्ट, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए 2, इसके अलावा मैट्रिक सर्टिफिकेट की 2 कॉपीज़ चाहिए, फ़ोटो कॉपी, ठीक है। ये सारी आप चीज़ें यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। किसकी कॉपी चाहिए, कौन सा ओरिजिनल चाहिए, सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज़ आई होप आपकी यहाँ पर जो है सारी की सारी टेंशन सब दूर हो गई होंगी कि अब हमें आगे क्या करना है, कैसे एडमिशन कन्फर्म होगा। तो मैंने पूरी प्रोसेस समझा दी है। छोटा सा यहाँ पर जो एक और बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो यहाँ पर फ़ीस पेमेंट करिए, ठीक है। 16 तारीख तक ही कर देना, ये बात ध्यान रखो, फ़ीस पेमेंट 16 तक कर दो, ठीक है। ऑनलाइन कर दो कहीं से भी, ठीक है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अगला काम है, उसके बाद यहाँ पर आपका एडमिशन डन हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने कॉलेज में एक बार चले जाओ, ठीक है, और वहाँ पर पता कर लो कि वो 16 तक ही कर रहे हैं या फिर थोड़ी सी मोहलत और दे रहे हैं 20 तक 22 तक, लेकिन फ़ीस तो है वो 16 तक ही होगी, ठीक है। सो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी लंबी वीडियो थी लेकिन मैंने कंप्लीट अच्छे से एक डॉक्यूमेंट के बारे में समझा दिया है, और फीस पेमेंट के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। पिछले साल की वीडियो है बस, तो ये मत सोचना कि भाई पिछले साल की है, प्रोसेस वही है सेम टू सेम, ठीक है। सारी चीज़ें वही हैं, बस 2021 की जगह 2022 हो गया, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।